हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 21 जनवरी 2024 को होने वाला है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ओएमआर शीट को कैसे भरना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं ओएमआर शीट को भरते हुए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको ओएमआर शीट भरते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमें सबसे पहले ओएमआर शीट का पता होना चाहिए कि ओएमआर शीट वहाँ पर हमें मिलेगी कैसे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमें शीट ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले इधर की तरफ लिखा होगा अनुक्रमांक। तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक ही लिखना होगा अपना। तो अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। तो जो भी एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपको सेम टू सेम वही आपको वहाँ पर फिलअप कर देना है। और आपको वहाँ पर जब आप फिलअप करोगे तो उसके नीचे गोले गोले होते हैं, उन पर 1 2 3 4 5 6 0 से लेकर 9 तक लिखा होता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको जो भी, अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा है तो आपको 1 वाला ही गोला जो है वो पूरा का पूरा फिलअप करना है। अगर यहाँ पर 0 लिखा है तो आपको 0 वाला ही गोला फिलअप करना है जिसमें 0 लिखा होगा, ठीक है। तो आपको रोल नंबर में कोई भी गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी में रहते हैं, तो वो ज़ीरो, अगर 0 लिखा है तो वो 1 का गोला भी भर देते हैं। पर अगर आपने रोल नंबर ही अच्छे से नहीं फिलअप किया है तो आपकी शीट ही पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या, मतलब कि मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलने पर ही पता लगेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर पर बुकलेट सीरीज नंबर लिखा होता है, वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। तीसरा है टेक्स्ट बुकलेट कोड। तो ये भी आपके क्वेश्चन पेपर पर ही लिखा होगा कि एम कोड है या एन कोड है या फिर ए कोड है, कुछ भी कोड हो सकता है, ठीक है। वही कोड का गोला जो है आपको वहाँ पर फिलअप करना है, और साथ ही साथ ऊपर लिखना भी है आपको। वो कोड लिखना भी होता है और उसका गोला भी फिलअप करना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बड़े ध्यान से करनी है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपना एग्ज़ाम में बैठिएगा और अपना अच्छे से सारे के सारे कॉलम जो है वो फिलअप करना है। सर्कल को फिलअप करना है, इसका मतलब है कि सर्कल जो भी आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं ओएमआर शीट में, आपको वो पूरा का पूरा फिलअप करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे करके छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे उसको हाफ फिलअप करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये सर्कल पूरा का पूरा जो है वो फिलअप करना है। आप वहाँ पर बॉल पेन का यूज़ करिएगा, या तो बॉल पेन ब्लैक होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड पर वैसे भी लिखा होगा, तो अपना एडमिट कार्ड जो है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। सबसे ज़्यादा बच्चे जो कन्फ्यूज़ रहते हैं वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ही कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लैंग्वेज मतलब L1 और लैंग्वेज 2 मतलब L2, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर इसी तरह से लिखा होता है। भाषा 1, भाषा 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसी तरह से वहाँ पर लिखा होता है। तो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आपके जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में साफ-साफ लिखा होता है कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है या फिर संस्कृत करनी है। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में आपको क्या सब कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है। मान लो आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया हुआ है और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया L1 और ये हो गया L2, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आपको यही कन्फ्यूज़न रहता है ना। तो आपके वैसे भी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि सीडीपी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 टू 30 होंगे, मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 31 टू 60 होंगे, ईवीएस के जो क्वेश्चन होंगे वो 61 टू 90 होंगे, और जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो 91 से लेकर 120 तक होंगे, मतलब कि 91 से लेकर 120 तक होंगे। तो उसके ऊपर लिखा होता है L1। तो आपको वहाँ पर जब भी L1 लिखा है, जहाँ पर L1 लिखा होगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन 91 से लेकर 120 तक के करने हैं। और जहाँ पर भी आपको L2 लिखा होगा, L2 मान लो इंग्लिश है, आपने L2 इंग्लिश ली हुई है, तो वहाँ पर लिखा होगा L2 और नीचे लिखा होगा इंग्लिश। तो उसके आपको क्वेश्चन 120 से लेकर 150 तक के सॉल्व करने हैं। बच्चे जो हैं वो L1
और L2 को ही नहीं देखते हैं, सीधा क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले अपना पोर्शन देखिए कि L1 हिंदी कहाँ लिखा हुआ है। वहाँ साफ-साफ लिखा होगा, अगर आपने L1 हिंदी ली हुई है, तो L1 हिंदी लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। L1 और L2 जो है वो देख के करना है आपको एग्ज़ाम। तो ओएमआर शीट को फिल अप करते हुए ये बातें ध्यान में रखनी है और आपको ओएमआर शीट में L1 के जो क्वेश्चन हैं वो 91 से लेके 120 तक हैं, तो आपको ओएमआर शीट में 91 से लेके 120 तक के हिंदी के हो जाएँगे आपको। आपके अगर आपने L2 इंग्लिश ली हुई है तो 120 से लेकर 150 तक के ओएमआर में हो जाएँगे। ओएमआर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि ये L1 के लिखने हैं यहाँ पर या L2 के लिखने हैं। आपको L1 और L2 के जो है क्वेश्चंस उसमें ही सिलेक्ट करने होंगे अपने क्वेश्चन पेपर में और वो वहाँ पर फिलअप कर देने हैं ओएमआर शीट में, ठीक है? हिंदी के, इंग्लिश के और संस्कृत के क्वेश्चंस जो हैं वो 2-2 बार होते हैं। L1 हिंदी, L2 हिंदी, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या लिया होगा, L2 पे लिया होगा हिंदी, तो आपको L1 वाली हिंदी करनी है अगर आपने L1 हिंदी लिया है। अगर आपने L2 हिंदी लिया है तो आप L1 L2 हिंदी लिया है तो आप L2 वाली हिंदी करेंगे, ठीक है? तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।